क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी वीडियो आपके 1200 बचा सकती है। सेलुलर जेल की एंट्री टिकट तो सस्ती है, लेकिन अगर आपको वहाँ वीडियो बनानी हो तो 1000 का कैमरा पास लेना पड़ता है और बिना गाइड के वहाँ हिस्ट्री समझना नामुमकिन है, जिसके लिए अलग से पैसे लगते हैं। पर आपको ये खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने वहाँ के ऑफिशियल गाइड की पूरी बातें इस वीडियो में रिकॉर्ड कर ली है, तो आराम से बैठो, अपने पैसे बचाओ और सुनो काला पानी का असली इतिहास। एग्जीबिशन गैलरी में इंफॉर्मेशन दिए हुए काला पानी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे सेटलमेंट्स में अंग्रेज कब आए, जेल की निर्माण कैसे हुई और कैसे इन स्वतंत्र सेनानियों को यातना दिया गया, रीडिंग सेक्शन है। और उसके बाजू वाले गैलरी में स्वतंत्र सेनानियों की तस्वीर रखे हैं जो इनको यहाँ पे रखा गया था, उनकी तस्वीरें हैं और उनकी केस हिस्ट्री के साथ डिटेलिंग दिए हुए हैं। और उनमें आप फोटोग्राफ जितने भी देखेंगे सबसे ज़्यादा बंगाल एंड पंजाब के स्वतंत्र सेनानियों की तस्वीर आपको सबसे ज़्यादा दिखेगी। इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया के भी हैं, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, बिहार, आसाम, ऐसे सारे प्रोविंस से फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया। सबसे ज़्यादा बंगाल एंड पंजाब के फ्रीडम फाइटर। आज़ादी के बाद इसे नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया राष्ट्रीय स्मारक 79 में, 1979। उस दौरान जो जीवित थे उनकी तस्वीरें हैं। दैट्स व्हाट अब वहाँ पे ओल्ड एज फोटोग्राफ्स दिखाई देगी। सो उन फ्रीडम फाइटर्स के मार्क ऑफ रेस्पेक्ट रही। यहाँ पे आप देख पाएंगे 2 फ्लेम जल रही है, स्वतंत्र ज्योत, वंदे मातरम ज्योत। दोनों में 48 सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन ऑयल स्पॉन्सर करती है, नॉन स्टॉप जलता है। सो मार्क ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर। और ज्योत के राइट बैक साइड व्हाइट कलर की प्लेटफॉर्म देख पाएंगे, स्मारक बनी है जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 तक जितने भी स्वतंत्र सेनानी हमारे लिए जो शहीद हुए उनके लिए बनवाया गया स्मारक 1985 यानी जेल सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया। साइन ऑफ सैक्रिफाइस एंड साइन ऑफ आई विटनेस। यहाँ पे जेल की गवाह ये पीपल ट्री है। जेल जहाँ निर्माण है, इट वॉज अ जंगल ड्यूरिंग द टाइम। फॉरेस्ट में सारे पेड़ कट चुके थे और उसमें से जो पेड़ जो छूट गए थे, सारे पेड़ कट चुके थे। एक पेड़ में भी शेल्टर के लिए छुट्टी होगी। वो जो पुराने पेड़ जो 1998 में साइक्लोनिक वेदर में अप्रूट होने के बाद उसके स्टेम के बाजू से निकला हुआ ब्रांच है। और यहाँ पे जो साउंडर लाइट शो प्रोग्राम होता है, ऐतिहासिक साउंडर लाइट शो, उसकी मेन किरदार है यहाँ पे कैसे यातनाएं दिया गया, ये पीपल ट्री के माध्यम से नरेट करता है। जो ओल्ड वर्जन थी ओमपुरी जी की वॉइस में, अब आशीष विद्यार्थी जी की वॉइस में एनिमेशन कैरेक्टर के साथ 2023 में साउंडर लाइट शो स्टार्ट हुई। आज के समय किसी के पास इतने वक्त नहीं है सर इतिहास सुनने और इतिहास सुनाने के लिए। अब यहाँ पे सुनते सुनते कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं और कहीं ख्यालों में रहते हैं, बट वो साउंडर लाइट शो देखने के समय वैसे फील के साथ आते हैं, देखकर क्या कर रहा है उनके अंदर में भी एक इंटेंशन जनरेट करती है। सारे एज ग्रुप के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो आज के एज ग्रुप के बच्चों के बीच में वो डालना जरूरी है इतिहास की वैल्यू। तो ऐसे एनिमेशन कैरेक्टर के साथ न्यू विजन साउंडर लाइट शो बनी है, जिसमें आशीष विद्यार्थी जी, गुलजार जी की और कबीर बेदी जी की वॉइस में न्यू विजन बनी है। 2023 में बनी है, पुराने वर्जन 1989 में बना है। तो ये जेल की मेन किरदार ये पीपल ट्री है। और ये जेल जहाँ बनी है, सी लेवल 60 to 70 फीट हाइट, इट्स लुक लाइक स्टार शेप कॉम्प्लेक्स, लाइक साइकिल स्पोक के जैसे बनवाया गया। 3 मंजिल वाले बिल्डिंग, हर ब्लॉक पे 3 गार्ड्स होते थे। इंडिविजुअल 7 ब्लॉक बनवाया गया। इंडिविजुअल 7 ब्लॉक बनने के बाद दे डिजाइन सेंट्रल टावर, तो जैसे गार्ड जो भी होंगे उन्हें उतरने की आवश्यकता ना हो, मीनार के साथ कनेक्ट करें। मीनार जो है सेंट्रल टावर 6 कॉर्नर है, विंग 7, विंग नंबर 1 and 2 इज 1 कॉर्नर एंड अदर ब्लॉक्स इंडिविजुअल कॉर्नर। जैसे गार्ड्स इजी एक्सेस करेंगे कॉरिडोर के थ्रू, ब्रिज में आने के बाद कहीं भी एक्सप्लोर कर सके, और ओवरऑल 1 गार्ड इज एनफ टू वॉच आउटसाइड ऑफ द सेलुलर जेल। ये जेल के कंस्ट्रक्शन वर्क 1893 के समय स्टार्ट किया गया, 1906 में कंप्लीट किया गया। एस्टिमेट कॉस्ट थी 5,17,350 रुपीज इनिशियल अमाउंट। जब कंप्लीट किया गया मोर देन 7.5 लाख रुपीज विदाउट लेबर चार्ज, ओनली मटेरियल कॉस्ट। एज ए प्रिजन के तौर पे अंग्रेजों ने इसे इस्तेमाल किया 1938 तक। 1938 मैक्सिमम स्वतंत्र सेनानियों को रिहा कर दिया गया। व्हेन दे डिक्लेयर वी गिव इक्वल फ्रीडम, उस दौरान जो रिहा हुए कुछ लोग यहीं पे सेटल रह गए, कुछ लोग वापस चले गए। 1939 वर्ल्ड वॉर 2 के समय यहाँ के फोर्स को भी यूटिलाइज किया गया, भारत जैसे और भी कंट्री में फोर्स भी चले गई। और 1941 अंडमान में बहुत बड़ी भूकंप, जिस भूकंप के दौरान काफ़ी नुकसान हुई, तो उस समय ब्रिटिश यहाँ से बाइकआउट करने लगे, जाने लगे। 1942 जापानीज इंटर कर रहे हैं। जापानीज यहाँ पे 3 साल हैं और 42 से लेकर 45 इस दौरान सबसे ज़्यादा टॉर्चर जापानीज द्वारा हुआ। जो इंडियंस जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, जिन्हें जासूस करा देकर प्रिजन में बंद कर दिया जाता था। शॉर्टेज ऑफ फूड, ले जाकर जिंदा समुंदर फेंकने लगे। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की विजिट आज़ाद हिंद फौज ऑर्गेनाइज करने आ रहे हैं, जहाँ विजिट के समय जापानीज द्वारा इंडियंस को यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है, वैसे नहीं बताया गया। और 30 दिसंबर
1943 हिंदुस्तान का पहला तिरंगा जिसमें चरखा होती थी, नॉट अशोक चक्र। यहाँ पे ग्राउंड है जिमखाना ग्राउंड, नाउ इसे नेताजी स्टेडियम, जहाँ पे इन्होंने फ्लैग होस्टिंग करने के बाद इस द्वीप को शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप घोषित करते हैं। देन आफ्टर ही रिटर्न बैक मणिपुर, हिरोशिमा के बाद जापानीज भी चले गए। अगेन ब्रिटिश पीरियड, रिपब्लिक के बाद अंडमान इंडिया के पार्ट। इंडियन गवर्नमेंट आने के बाद 7 जो विंग्स बनी थी उसमें से कुछ ब्लॉक जो 1941 की भूकंप से जो ब्लॉक डैमेज हुई, आज़ादी के काफ़ी वक्त के बाद कुछ ब्लॉक को डेमोलिश कर दिया गया। वहाँ पे न्यू बिल्ड हॉस्पिटल जो प्रॉपर मेंटेन नहीं होने के कारण, काफ़ी डैमेज होने के कारण निकाला गया। तो अब हमारे पास विंग नंबर 1, ये 7 और इसके बैक पोर्शन और एक ब्लॉक विंग नंबर 6, 3 ब्लॉक इंटैक्ट है और सारे सेल आइडेंटिकल है। सेल की क्या साइज है अंदर जाने से पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट हम फांसीगर से स्टार्ट करेंगे। फांसीगर के बाद वर्कशेड और सेल के बारे में एक्सप्लेन। लास्ट मेरी एक्सप्लेन सेंट्रल टाउन की ग्राउंड फ्लोर में कंप्लीट होगी, वहाँ पे कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में एक्सप्लेन करके कंप्लीट करूंगा। सारे सेल आइडेंटिकल है। विंग नंबर 7 के सेकंड फ्लोर लास्ट वाली कोठरी सावरकर जी की सेल है। ये आप ऊपर क्लाइंब नहीं करना चाहते हैं, ग्राउंड फ्लोर में सचिंदा सान्याल जी की तस्वीर हम देख पाएंगे। और मीनार के ऊपर सेंट्रल टावर के बाहर जाएंगे तो वहाँ से व्यू दिखती है आउटसाइड ऑफ द सेल्युलर जेल। रॉस आइलैंड, नाउ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, एंड अदर साइड नॉर्थ बीच, जो हमारी इंडियन करेंसी 20 रुपए के नोट पे एक आइलैंड की फोटो है, वो आप व्यू देख पाएंगे। तो फर्स्ट स्पॉट फांसीगर से स्टार्ट करेंगे। एक बड़ी वाली बिल्डिंग किचन और स्टोर रूम हुआ करता था। स्टोर रूम के बाजू में फांसीगर हम देखेंगे। इट वॉज ओपन, उस समय फांसीगर खुला हुआ था, रूफ नहीं था, साइड वॉल्स नहीं थी, ओपन प्लेस हुआ करता था। इसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखने के लिए इसे कवर किया गया। उसके अंदर आप देख पाएंगे वुडन बीम, प्लेटफॉर्म, लिवर ओरिजिनल, रस्सी नया है। और यहाँ पे इस प्रिजन के अंदर फांसीगर बनाया गया, बट कितने स्वतंत्र सेनानियों को यहाँ पे लाकर फांसी दिया गया, ऐसे कोई रिकॉर्ड्स ही है जैसे हम बता पाएंगे इतने नंबर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दिया गया। ब्रिटिशर्स की मकसद ये थी कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी क्रांतिकारी हैं उन लोगों की ताकत को कमजोर करें। छोटे से बड़े केसेस में लाते थे, कॉन्स्पिरेंसी, रेलवे ट्रैक केस, पोस्टल केस, 6 years, 8 years, 10 years की पनिशमेंट पीरियड। एंड ड्यूरिंग द टाइम यहाँ पे आने के बाद इफ दे किल समवन, किसी को हत्या कर गए और उन्हें फांसी देना है तो फर्दर न्यू ट्रायल चलेगी। 302 और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। इस दौरान इस ब्लॉक के कोई सेंट्रल पार्ट में स्वतंत्र सेनानी रहेंगे जिनको फांसी देना है, तो उनके अंदर जो उत्साह होगी ना सब ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्रिटिश बोल रहे हैं कि इफ देयर आर अ मिडिल इन बिटवीन कन्फर्मेशन, वो दे फॉर्म अ ग्रुप, यानी कि एवरी डे दे फॉर्म अ ग्रुप, दूसरों को मोटिवेट करेंगे ब्रिटिश के खिलाफ और उन्हें वहां पे ना रखते हुए उन्हें फांसीगर के पास ला दिया जाए। विंग नंबर 7 के ग्राउंड फ्लोर में 4 सेल रिजर्व किया गया। कन्फर्मेशन सेल दैट मीन कंडेम्ड सेल, लास्ट डे ऑफ लाइफ, दे हैव टू वेट फॉर द डे। कन्फर्मेशन सेल में आने के बाद उनके अंदर फील वही हो रहेगी, डर नहीं है, सोच बदल जाएगी। आई एम वेटिंग फॉर द डे, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर माय कंट्री। सोच थोड़ी सी बदल रही है। अब वो स्ट्रेस से मर जाते हैं तो फाइल कम्स क्लोज, सपोज इट्स नॉट हैपन, उन्हें फांसी देना है। तो सारे धर्म में जो मरने के बाद जो धार्मिक तौर पे हम रिचुअल्स करवाते हैं, यहाँ पे उनसे पूछा जाता है व्हाट्स द लास्ट विश, व्हाट दे सेइंग, वी हैव नॉट अ फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स हियर, सोल और बॉडी अलग है। सोल जाने के बाद बॉडी को फेंक दिया जाएगा, उसकी जो रेस्पेक्टिव राइट्स है व्हेन वी अलाइव वी हैव टू डू देम। ये जो प्लेस है, प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल्स बिफोर एग्जीक्यूशन। यहाँ पे रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद एट ए टाइम 3 लोगों को हैंग कर सके। लीवर को केस देंगे तो ट्रैप डोर है 8 फीट डेप्थ, जो बॉडी वेट के साथ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेक कर जाएगा। यदि स्पाइनल कॉर्ड नहीं ब्रेक हो रहा है, इफ दे सर्वाइव, कानूनन उन्हें फांसी नहीं दे सकते। दैट्स व्हाट रस्से के बीच में एक लोहे का मेटल रिंग, रोप थ्रोट को कंप्रेस करेगी, मेटल रिंग स्पाइनल को ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद उनकी बॉडीज को कलेक्ट करने के बाद एक बोरे में पत्थर बांधते हैं, समंदर में फेंक दिया जाए। इनकी ऑर्डर में थी, बट वी हैव नो एनी रिकॉर्ड्स कितने स्वतंत्र सेनानियों को इस प्रिजन के अंदर फांसी दिया गया। तो यहाँ पे इसमें आप देखेंगे वुडन बीम, प्लेटफॉर्म, लिवर ओरिजिनल, रस्सी नया है, इट वॉज ओपन, खुला था। अब यहाँ पे स्पेस कम है, 2-2 जन करके देखें। फोटोग्राफी रिकॉर्डिंग बनानी है, सेल्फी ना लें कहीं पे, और रस्सी के साथ फोटो ना लें। और यहाँ पे 2-2 जन करके देखें, दोज आर टॉल प्लीज वॉच योर हेड। देखने के बाद नीचे डेप्थ है, नो नीड टू गेट डाउन, नीचे ना उतरे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी लोग जा रहे हैं तो उनको फॉलो अप करके जाएंगे, तो भीड़ है उसको रश हो जाएगा, सफोकेशन हो जाता है। किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी को पीछे आ गए, मुझे ऐसे लगा दिया, डैश कर दिया, मुझे लग गई, ऐसे ना बोले। नो नीड टू गेट डाउन, प्लीज जस्ट उसे देखने के बाद ये जो वर्कशॉप पे जाएंगे एक मिनट, इस वर्कशॉप के अंदर रॉयल एक्सचेंज रखा हुआ है, कैसे फ्रीडम फाइटर्स को याद दिया जाता था, डिस्प्ले किया गया। देखने के बाद बाहर में असेंबल होंगे गार्डन में मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये देखकर आगे चलेंगे। सो अभी हम जो वर्कशॉप देख रहे हैं, ये जो वर्कशेड हर 2 ब्लॉक के बीच में ऐसे वर्कशेड बनवाया गया। इसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखा गया, इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन किया गया, मॉडिफाई ये किया गया, साइड से खुला था, इसमें जो वुडन वाली स्ट्रक्चर दिया हुआ है
और इसके ऊपर वुडन प्लैंक हुआ कर दे दिया, उसे दो पार्ट से डिवाइड किया। एक स्टोर रूम है, आगे एक फोटो गैलरी है। सो जेल के अंदर कैसे काम करवाते थे, यहाँ पे छोटे से स्पेस में यहाँ पे दिखा हुआ डिस्प्ले किया गया। इट्स वेरी टफ, हम जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप जो देख कर आए, इज़ वेरी इजी, बट करने की कार्य बहुत ही टफ थी। उनकी मोड ऑफ वर्क थी, पहले नारियल के सेल को ब्रेक करें। सो 1 or 2 कोकोनट्स नॉर्मली ब्रेक कर पाते, सो 100 ऑफ कोकोनट्स उन्हें ब्रेक करना इज नॉट पॉसिबल। सो अगेन एंड अगेन जैसे फोर्सली हिट करेंगे, सो नीचे रखा गया ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने के समय वो नारियल स्लिप हो जाता है, नीचे रखे गया ऑब्जेक्ट पर लगने के समय यहाँ पे पोर्शन कट हो जाती थी। अपर लेयर ऑफ द कोकोनट सेल 1/2 इंच से 2 इंच की होती है। When they try to स्नैच करने के समय, अपर लेयर रिलीज करने के समय ये नेल को डैमेज कर जाता था। हस्क को रिमूव करने के बाद दे सोक्ड इन द वाटर। उसे सोक करने के बाद वुडन आर्मर से पॉन्डिंग करना है, प्रोसीजर पॉन्डिंग करना है। पॉन्डिंग करने के समय रेसे निकालना है। पॉन्डिंग प्रोसेस में अपर लेयर जब तक रिलीज नहीं होगी, ये कॉयर नहीं निकलेगा तो हाथों में छाले पड़ जाएगी, शोर हो जाएगा। और वो जो रेसे होता है फाइबर्स, व्हेन दे ट्राई टू स्नैच करने के समय अगेन नेल को डैमेज कर जाएगा। कॉयर्स को कलेक्ट करना है, सुखाने के बाद 4 पाउंड रोप में करना। 4 पाउंड नियर अबाउट 1.800 ग्राम्स। वो व्हील जो है, व्हील को रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद पाम्स को घाव कर जाएगी और फाइबर रिलीज होने के समय उंगलियों पे घाव। यदि काम नहीं कर पा रहे, ड्राई कोकोनट 30 पाउंड कोकोनट ऑयल, 10 पाउंड मस्टर्ड सीड्स। दे यूज 2 type of weight in the oil grinding machine. They treat like oxen bull. Sorry to say, oxen bull is not possible to complete the work. So when they start grinding, जैसे राउंड एंड राउंड ग्राइंड कर रहे हैं, रुक जाते तो पीछे से जमादार उनके पर whip करते थे। यदि काम नहीं कर पा रहे, उनकी पनिशमेंट बढ़ती है इस तरीके से। फ्लॉगिंग फ्रेम पनिशमेंट, इवनिंग टाइम पनिशमेंट है। इन फ्रंट ऑफ ऑल पीपल दे हैव टू रियलाइज दैट साइकोलॉजिकल टॉर्चर। साइकोलॉजी इम्बैलेंस कैसे करते हैं? इंडियन पीपल आर वेरी ब्रेव पर्सनैलिटीज, हाउ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज, दे कमिंग इनसाइड 100 आवर्स पावर के साथ आ रहे हैं। सो हाउ टू स्टॉप, उनकी ब्रेवनेस को कैसे कमजोर करें? यहाँ पे बोल रहे हैं कि वन इंडियन टू अनदर इंडियन, इंडियन के ऊपर चाबुक चला। So British to Indian means revolt, Indian to Indian means sentiment। 25% is British, 100% is Indian। बोल रहे हैं कि what we have an outside, वही population prison के अंदर है, जो देश के लिए काम कर रहे हैं घर के अंदर इधर में है, और घर के लिए काम करने वाले बाहर हैं। तो इनकी मनोबल को तोड़ना है, तो हमारे लोगों के बीच में से लोगों को सेलेक्ट करते थे। मारने से भी दर्द होता है, और मारने को देखने के समय सबसे ज़्यादा दर्द देखने वालों को, जब तक उनके शरीर से खून नहीं आती। और आगे आप 3 पनिशमेंट देखे होंगे, चेन फिटर, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर। इन सारे फ्रीडम फाइटर्स के गले में नेक रिंग देखे होंगे। नेक रिंग की पर्पज ये थी, आज हम लोग स्कूल्स और कंपनीज में हमारे पहचान कैसे होती है? लोगों के माध्यम से होती है। आइडेंटिटी आपकी लोगों के माध्यम से होती है। वहाँ पे आइडेंटिटी ये थी, सेल्फ आइडेंटिटी, हु आई एम, दैट मीन आई एम वर्किंग फॉर अ नेशन। सो वो चीज़ें अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी। सो हाउ टू ब्रेक द थॉट्स, जैसे पेट के गले में कॉलर डालते हैं, सॉरी टू से, कॉलर डालने के बाद उसको आप कितने भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, कितने भी प्यार देंगे, सो बट फाइनली उसको अपने घर में गुलाम बनाए। तो बोल रहे हैं उनके अंदर की जो सोच है फ्रीज करें। सो उनके अंदर एक रियलाइज हुआ है, इन माई कंट्री आई एम अ स्लेव। स्लेवरी फील आएगी, दे कांट डू एनीथिंग अगेन अ ब्रिटिश, जिसमें ऑर्डर नंबर, एक्ट नंबर होती थी। और वीडियो के साथ लाते थे, चेन फिटर के साथ, रास्ते से ना एस्केप कर जाएं। ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के समय मोर चांस टू एस्केप फ्रॉम द शिप, अदरवाइज दे रेडी टू अटैक समवन। सो वीडियो के साथ लाएंगे, एस्केप नहीं कर पाएंगे। सेकंड पनिशमेंट बार फिटर, स्ट्रेट रॉड, जिसमें नी को बेंड नहीं कर पाते थे। एंड थर्ड वन ट्राइंगल शेप इन बिटवीन द लेग, अनेबल टू वॉक। और तीनों कंडीशन में इनसे काम करवाते थे। ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन, इसके अलावा बाहर, और उनकी पनिशमेंट की यूनिफॉर्म बोरेगा। तेज धूप के समय उनके शरीर पूरे जख्म हो जाए, इजी टू आइडेंटिफाई, कंपेयर विद अदर, इज अ पनिशमेंट पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर। ब्रिटिश बोल रहे हैं कि इंट्रोडक्शन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, व्हेन यू स्टार्ट इंट्रो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, एंड ड्रेस कोड एंड पनिशमेंट कोड इजी टू जज व्हाई दे गिव दिस टाइप ऑफ पनिशमेंट फॉर हिम। एंड न्यू कमर्स, जैसे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स कमिंग इनसाइड, जैसे मैंने आपको बताया कि अंदर आने वाले भी हमारे लोगों को देखने के बाद उनके खिलाफ वॉइस रेस ना करें। एवरीथिंग साइकोलॉजी, बिहाइंड साइकोलॉजी, ब्रिटिश कैड अबाउट इंडियन। ये सारे पनिशमेंट प्रिजन के अंदर ऐसे काम करवाते थे, इन बिटवीन 2 ब्लॉक। अब प्रिजन के अंदर, सेल के अंदर इन्हें कैसे टॉर्चर करते थे, मैं सेल के बारे में और फ्रीडम फाइटर्स के बारे में और काला पानी की मीनिंग्स को बताकर मेरी एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, ये 2 ब्लॉक्स जहाँ पे कनेक्ट हो रही है, वहाँ पे एक बड़ी आर्च गेट है, ब्लैक गेट, जिसमें स्पॉन्ज लगी होगी। तो उसके अंदर हम एंटर करेंगे, वहाँ पे स्पेस है, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगा। तो हम लोग फुटपाथ से चलेंगे, एंड बी केयरफुल, एंड पीछे देखकर चलेगा।
सेंट्रल टावर में खड़े हैं जो 7 ब्लॉक्स की कनेक्टिंग फेज है ये। अब हमारे पास 7 ब्लॉक्स में से विंग नंबर 1, 7 और इसके बैक पोर्शन विंग नंबर 6 3 ब्लॉक इंटैक्ट है। This is a part of the building's wall and rest of other blocks यहाँ पे 3, 4, 5 ब्लॉक्स थी जो 41 की भूकंप से जो ब्लॉक डैमेज हुई, आज़ादी के बाद कुछ ब्लॉक को डिमोलिश करके वहाँ पे जो काफ़ी डैमेज होने के कारण निकाल कर वहाँ पे यूजफुल न्यू बिल्ड हॉस्पिटल बन चुकी है। अब उसे विंग्स भी नहीं है, आपको कॉर्नर एज को इमेजिन करना है। जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, विंग नंबर 1 and 2 is a one corner and this is a hexagon. 1 and 2 is a one corner, another 6 जैसे 3, 4, 5 इसमें 3, 4, 5 की जगह में हॉस्पिटल एंड 6, 7 and 1 we have left। और विंग जो बनी है इज नॉट इवन साइज, अनइवन साइज है। अनइवन होने के कारण इसे जब जगह जहाँ पे सेलेक्ट किया गया बिगनिंग का पोर्शन है समंदर तक से 60 से 70 फीट ऊंचा है, पहाड़ को काटा गया। दे गेट बिग ग्राउंड। फर्स्ट सर्वे उनकी ये थी कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ हार्ट ऑफ द मिडिल ऑफ द ग्राउंड। मिडिल ऑफ द ग्राउंड मीन्स उनकी थॉट प्रोसेस अगले 7 जनरेशन की, अगले 7 जनरेशन मीन्स ग्रेजुअली वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, इसकी प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। अब बोल रहे हैं कि इसे फिर सेलेक्ट टुवर्ड्स कॉर्नर फिर नेचुरल वॉल्स होगा, नेचुरल फेंसिंग होगा, सी फेसिंग एंड दैट थर्ड साइड हिल के कॉर्नर रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस दे एक्सटेंड द बिल्डिंग, दैट्स व्हाट विंग साइज अनइवन है। एंड देन दे मेंटेन आइडेंटिकल सेल, सारे सेल को आइडेंटिकल रखा गया। मटेरियल की कॉस्टिंग एडवांस कैलकुलेट कर सकते हैं, इवन रहेगी तो आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। एरियाज पता चल जाएगा कि मटेरियल यूज हो गए। फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग 60 इंचेस, वॉल थिकनेस 30 इंचेस, सेल साइज 13.6, 7.6 फीट, 7 फीट हाइट, रोशनदान 7 फीट हाइट में, 3 फीट लेंथ, 1.5 फीट हाइट, टोटली 10 फीट हाइट। यह इंग्लिश बॉर्न कंस्ट्रक्शन है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पैटर्न में कंस्ट्रक्ट किया गया। घोड़ और चूल्हा का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे भी सीमेंटेड वर्क आप देख रहे हैं आज़ादी के बाद किया गया, पॉइंटिंग वर्क या मेंटेन करने के लिए किया गया। इसमें जो प्लास्टर किया गया था कुछ जगह में कंजर्वेशन करके रिमूव किया गया ओरिजिनल फॉर्म लाने के लिए। कुछ जगह में डैमेज होने के कारण ग्राइंडिंग किए हैं, कुछ ब्रिक चेंज किए हैं। जैसे लॉकिंग सिस्टम में आप कहीं देखेंगे तो वायर क्रॉसिंग वाले ब्रिक्स देख पाएंगे। जो लॉकिंग सिस्टम जो है विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर नो वन कैन ओपन दिस डोर। सो 0.1% ब्रिक्स भी चेंज किया गया कुछ डैमेज होने के कारण, अदरवाइज बिल्डिंग में कोई चेंजिंग नहीं है, ओरिजिनल बिल्डिंग्स है। सेल के लॉकिंग सिस्टम के बाजू में लेफ्ट साइड एक रेक्टेंगल शेप में छोटा सा होल दिया गया जहाँ से फूड सर्व कर सके। सेल के अंदर एक फ्रीडम फाइटर्स उनको प्रोवाइड कर देते एक वुडन प्लैंक, एक ब्लैंकेट। समटाइम वो रिफ्यूज कर जा रहे हैं तो दे हैव टू स्लीप इन ग्राउंड। लीचेस एंड मस्किटो बाइट्स, मलेरिया के कारण काफी ध्यान। खाने की बर्तन होते थे आयरन पॉट, वंस और ट्वाइस इस्तेमाल करेंगे, रेगुलर इस्तेमाल करेंगे। ऑयली एंड रेड विद रेस्ट, मोर चांस टू डाई बिकॉज ऑफ फूड पॉइजन। उनको जितनी जरूरत थी उतने खाना और उतने पानी प्रोवाइड करते थे। डे टाइम बाहर काम करवाते थे, डिनर देने के बाद जब सेल बंद करते तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक बाहर नहीं आ पाते। एंड यहाँ पे नेचुरल कॉल की सुविधा कक्ष के अंदर नहीं थी। एंड ड्यूरिंग द नाइट उनको क्ले पॉट को इस्तेमाल करना था। क्ले पॉट इज द लिमिट, इफ दे क्रॉस द लिमिट मींस कंडीशन विल इंक्रीज। दैट्स व्हाट इनिशियली दे टेक अ लेस फूड, व्हेन दे टेक अ लेस फूड मींस ration goes, balance of British health goes very reduced. It's a very filthy situation. In this, हमें इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं हम लोग। we are enjoying here, ह्यूमिड हो रही है लोगों को, बट उनकी सोच के साथ कंपेयर करिएगा। so how they suffer today we are standing here. so is a pain। और साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस कैसे कर रहे हैं, 45 डेज में उनको एक सेल से दूसरे ब्लॉक के सेल में बदल देते थे। कारण ही नहीं कि if they cage a more than days a specific cell, they adapt the place. By birth we have two things, adaptation and communication. कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज की जरूरत है, साइन लैंग्वेज इज बिग लैंग्वेज। तो उसे ब्रेक कैसे कर रहे हैं 45 डेज में, to shuffle the cell one place to another place. This is called solitary confinement, mental torture, primary punishment. सारे सेल आइडेंटिकल है। स्पेसिफिकली कोई भी कक्ष को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। पर्टिकुलर सेल इनफ्रीडोफाइटस के उल्लासकर दत्त, बटुकेशोर दत्त, सचिननाथ सान्याल, महावीर सिंह, हिंदुभूषण रॉय, राजीनारायण जोशी, बरिन घोष, नानी गोपाल दास, अली अहमद सिद्दीकी, पीने लस्कर, गुपिन रॉय, बिशन सिंह, ऐसे नेम्स बोलते चले जाएंगे। मोस्ट ऑफ देम बंगाल एंड पंजाब के फ्रीडोफाइटर। और यहाँ पे उनकी नेम्स आज़ादी के समय यहाँ पे लाया गया तो यूनिटी थी। अब इसे स्टेट वाइज बांट के रखे हैं तो लोगों के अंदर में भी ये फील होती है कि मेरे स्टेट से काफ़ी लोग हैं, सारे जगह में फ्रीडम फाइटर थे, सारे भारत हमारी है, तो यूनिटी होना चाहिए। अब यहाँ पे खड़े कोई स्टेट के नाम लेकर नहीं खड़े हैं। सो वी आर स्टैंडिंग ऑल टुगेदर, दिस इज आज़ादी, ये हमारी फ्रीडम थी। तो उन फ्रीडम फाइटर्स के नेम्स मेंशन किया गया। और यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई भी कक्ष को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, पर्टिकुलर सेल इन फ्रीडम फाइटर्स की। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस ब्लॉक के सेकेंड फ्लोर में सावरकर जी की कक्ष। उनकी बायोग्राफी में मेंशन कर रहे हैं, मुझे अंडमान काला पानी में सबसे ज्यादा दिन फांसी करके सामने रखा गया।
काला पानी इज अ पनिशमेंट नेम, इट्स नॉट अ ब्लैक वाटर। काल मृत्यु को कहा जाता है और काल समय को भी कहा जाता है। इस समय हमें आज़ादी मिली है, हमें सारी सुविधा है, फिर भी हम लोग सोचते हैं कि ये मृत्यु तो और अच्छी होती, बट उनके पास एक ही सोर्स थी, आज़ादी। तो वो देश छोड़कर आए, अपने पेरेंट्स को छोड़कर आए। हम अपने देश के एक पार्ट में खड़े हैं और यहाँ पे आने के बाद लोग बोलते हैं कि व्हाट एफ अ फाइलेंस, यहाँ पे एंटरटेनमेंट क्यों नहीं है। तो कंप्लेंट्स बोलते हैं, उसके बाद कॉल आ जाती है, वहाँ कॉल करते हैं। सो दे आस्किंग क्वेश्चन, व्हाई यू आर गेटिंग बोर्ड, दे सेइंग नो एंटरटेनमेंट एंड व्हाट एफ अ फाइलेंस। स्माइली फेस, हम अपने आप को भूल जाते हैं। आप जैसे हम मिरर को देखते हैं, अपने चेहरे को देखने के बाद कितनी बार भूल जाते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि जैसे विवेकानंद बोल रहे हैं, बिफोर योर गॉड यू बिलीव योरसेल्फ। कभी आपको गॉड से पहले आपको भरोसा करना है, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो चेहरे को देखने के बाद हमें भूलना नहीं, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट रखना है। फ्रीडम फाइटर बोल रहे हैं, नेचर एंड ब्यूटी इट्स नॉट आवर प्रॉपर्टी। वक्त आने पर दोनों बदल जाती है। एंड मोर डेथ ऑल्सो नेचर, इट्स कम्स एनी टाइम। शैडो फॉल डाउन द वाटर, व्हेन सन गेटिंग डाउन, shadows fall on the water and it's look like black। अब यहाँ से बचने की कोशिश करेंगे, अपने मकसद तक नहीं पहुँच पाएंगे, उससे पहले हमारी मौत निश्चित हो जाएगी। आने वाले भविष्य को आज़ादी दिलाना है, ऐसे मौत यहीं पे आ जाए तो आने वाले भविष्य को आज़ाद भारत में रहेगी। एवरी सक्सेसफुल पर्सन बी ऑफ योर सक्सेस, योर पेरेंट्स इज देयर। सो पेरेंट्स की सक्सेस, पेरेंट्स की सैक्रिफाइस हमारी सक्सेस है, तो इनकी सैक्रिफाइस हमारी आज़ादी है। टुडे वी आर स्टैंडिंग ऑल टुगेदर। सोच को हम घर से सैक्रिफाइस को रियलाइज करेंगे। हमेशा हमें आज़ादी को भी फील करना है कि आज़ादी कैसे मिली, उनकी बदौलत। तो ये सावरकर जी बोल रहे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा दिन फांसी करके सामने रखा गया। 121, 121A, 302, 307, ये जो 4 सेक्शन बताया मैं, इसमें कई सारे सेक्शन डाला गया। ओल्ड सेक्शन है, इज नॉट अ न्यू। तो उस समय 50 साल की सजा दे रहा है, 1911 to 1961। व्हाट इज सेइंग, आर यू बिलीविंग पीपल आर स्टे मोर देन 50 years in my country? आपको लगता है कि आप मेरे देश में रह पाओगे? 50 साल मेरे देश उससे पहले आज़ाद हो जाएगी। ना सिर्फ मैं हूँ, मेरे जैसे कई लाखों लोग आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। जब उन्हें अंडमान लाया गया 2 साल तक उन्हें ये नहीं पता चला उनके बड़े भाई बाबा राव गणेश दामोदर सावरकर भी इसी प्रिजन में है। व्हाइल शिफ्टिंग इनकी मुलाकात हो रही है, दैट्स द फर्स्ट एंड लास्ट बिट। अमृतसर वाली घटना के बाद 13 अप्रैल 1919 की घटना के बाद काफी लोगों को रिहा करने लगे। उस दौरान अंडमान के लोग 1921 में रिहा हुए, ये शिफ्टर टू रत्नागिरी महाराष्ट्र जेल। आज़ादी से पहले रिहाई, इनके रिहा होने के बाद देश की आज़ादी के बाद ही इनकी देहांत हुई 1966 26 फरवरी। आने वाली 26 तारीख उनकी पुण्यतिथि है और इनका जन्म 1883 28 में। एक अच्छे लेखक थे, इनके जैसे और भी फ्रीडम फाइटर हैं। इस ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर में हम सचिन सान्याल जी की तस्वीर रखे हैं, जिन्हें बनारस कॉन्फ्रेंस में लाया गया। ये बंगाल को बिलोंग करता है और बंगाल को बिलोंग करता है। इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर थे। 15 में ला रहे हैं बनारस कॉन्फ्रेंस में, 1911 1915 to 1921 रहे। रिहा होने के बाद काकोरी केस में ला रहा जा रहा है। 1925 काकोरी केस में अगेन उनको ला रहे हैं सचिन सान्याल जी को। 38 में रिहा होकर 42 में उनकी देहांत हो रही है। 49 years 42 में देहांत के समय 49 years के थे। उनके तस्वीर यहाँ पे रखे हुए हैं। और भी कई फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे शहीद हुए ब्रूटल टॉर्चर के कारण। उनमें से कुछ फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचू वीर सावरकर पार्क में, जैसे यहाँ से बाहर जाएंगे महावीर सिंह की स्टैचू देख पाएंगे, डीबी कॉलेज के थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के सपोर्टर थे। 1929 दिल्ली बॉम्ब केस में लाया गया। बटुकेश्वर दत्त हिंसा, उनके साथ काफी लोगों को लाया गया। 14 मेंबर्स जो स्ट्राइक की, एम्बर स्ट्राइक पार्टिसिपेट की, कुछ लोगों को फोर्स फीड किया गया। इज नॉट ब्रीथ प्रॉपर्ली, उसके कारण देहांत हो गए। उसमें मोहित पितर, मोहन कृष्ण नंदा, महावीर सिंह जी की स्टैचू वीर सावरकर पार्क में देख पाएंगे। बाबा बान सिंह, पंडित रामगढ़ का, हिंदू भूषण रॉय, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉर्चर के कारण मारा गया, उनकी स्टैचूज है। द ऑलर अनसिंग हीरोज, जिनके बारे में ना ही इतिहास की किताबों में पढ़े हैं ना ही हम जानते हैं। आप जाके भी इनकी नेम्स लिख सकते हैं बट इनकी तस्वीर नहीं बना सकते। हम जिन फ्रीडम फाइटर्स को जानते हैं सर, उनकी तस्वीर यहाँ पे 3 से 4 जनरेशन होगी, 4th जनरेशन भी वही तस्वीर बनाएगी जो फर्स्ट जनरेशन जो अपने इतिहास की किताबों में पढ़े हैं। उनकी तस्वीर बना सकते हैं 3 मिनट्स में, बट 3 मिनट्स में 180 सेकेंड 180 सेकेंड बोल के चलेंगे तो आप हार्डली 10 to 15 नेम्स लिख सकते हैं, 1 पिक्चर। सो जस्ट कल्पना कीजिए एक फ्रीडम फाइटर की पिक्चर के पीछे 15 ऑफ फ्रीडम फाइटर्स छुपे हुए हैं, क्योंकि आप 15 फ्रीडम फाइटर्स के नेम लिख रहे हैं, 15 की तस्वीर नहीं बना पा रहे हैं। But one name, just imagine how many freedom fighters are sacrificed for us. They all are unsung heroes. They are not get in any place in the university books, sir. Thanks to my God, my parents, my teachers, and great freedom fighter, and you people are supporting us. इस जगह में हमारे दिल की किताबों में इनके लिए छोटे से जगह दे रहे हैं, तो ये जेल नहीं है, सबके लिए तीर्थस्थल है। तीर्थस्थलों में हम लोग डोम्स अलग देखते हैं, लोग कैंडल ब्लैंकेट हार के साथ जाते हैं, विचार सबकी एक होती है। एंट्रेंस गेट तक, एंट्रेंस के अंदर आने के बाद ग्रेजुअली वो इक्वल मल्टी कलर थॉट्स, यहाँ पे मल्टी स्टैंडर्ड स्कॉलर्स वीआईपी खड़े हैं।
बट यू पीपल आर स्टैंडिंग वेरी हम्बल सर, व्हाई? बिकॉज मुझे सुनने के लिए नहीं सर, ये ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली इसके अंदर आने के बाद सबके अंदर एक गूज बम्स होता है सर। कुछ लोगों के पास वक्त नहीं होता है गाइड के साथ जाने के लिए, मैं किसी को नहीं करूँगा, 99.9 सबके पास फीलिंग्स है, बट यहाँ पे आने के बाद मजाक से भी आते हैं ना सर, बाहर जाने के समय वो कैरी करके जाते हैं ना, उसे उतार नहीं पाएंगे। सो फीलिंग इज अ स्मॉल थ्रेड। कैंडल ब्लैंकेट हार में देखिए धागे बहुत सिग्निफाई हमें बताती है, मैसेज है वो। फीलिंग इज स्मॉल थ्रेड या कलरफुल पीपल, कलरफुल पर्ल, यानी कि फूल गिर जाते तो उसे नहीं कलेक्ट करेंगे, पर्ल बिखर जाती है ना सर, कलेक्ट करते हैं। तो पर्ल के जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, एक खूबसूरत हार इन लोगों के लिए समर्पण करें, तो ये नहीं सबके लिखते तो चला है। डिपेंड ऑफ यू, आप इस जगह को कैसे देख रहे हैं। आज के समय ऐसे गाइड हमें कन्विंस करना पड़ता है सर, गाइड के साथ जाइए, क्योंकि विजन बदल चुकी है। हिस्ट्री बोलने वाले पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है, मेरे पास भी नहीं। ये ऐसे बताते थे विजन और फीलिंग्स, हमारे पास, हमारे बच्चे के पास विजन है और फीलिंग्स नहीं है। तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री इज आवर पेरेंट्स एंड फॉर्मर एंड सोल्जर्स। यंग जनरेशन, यंग पेरेंट्स अपने बच्चों को फीड करेंगे। हम आरोग्य रहकर हमें देश को भी आरोग्य रखना है, तो इतिहास को संभाल के रखना है, इतिहास को वैल्यू देना है, और फॉर्मर एंड सोल्जर्स को वैल्यू देने के समय एक स्वतंत्र सेनानी को एक आत्मिक तौर पे उन्हें देख लें, उन स्वतंत्र सेनानी उनके अंदर दिखेंगे। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक्स लॉर्ड। जय हिंद सर। तो यहाँ पे मेरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो रही है एंड थैंक्स टू योर वैल्यूएबल टाइम। सो वी आर 7 गाइड्स और वी वर्किंग टुगेदर। Faith, dedication, hard work is very important. So Vivekananda ki thoughts are, life is a circle and family is a triangle. When you come outside, you get a frame. That's the education. That's your teacher. Family triangle, I'm saying. So when you lay down and someone support you, so what happened? So solution वहाँ पे मिल जाता है. So you just imagine you're a top. So कलाम साहब की thoughts को भी मैं यहाँ पे mix करूँगा. रिश्वत को रोकना है तो अपने घर से रोकें, until unless कभी रोक नहीं सकेंगे। तो रिश्वत को रोकने के लिए हम कोशिश करेंगे घर से, तभी रिश्वत रोक पाएगी। इतिहास को बताने की कोशिश हम घर में करेंगे तो दूसरे जनरेशन को ब्लेम नहीं करेंगे। जनरेशन के पास बहुत नॉलेज है, हम दूसरे जनरेशन को ब्लेम करने के पास हमारे पास राइट्स नहीं है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वैल्यूएबल टाइम। भारत माता की जय। यू जस्ट क्लैप प्रॉपर्ली सर, यू गेट एनर्जी एंड अदरवाइज you get energy from here and when you're stressed then you're alone. तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन सेल्यूलर जेल का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना और ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।